प्लीज आप छोड़ दीजिए मेरे भैया को, प्लीज प्लीज। विकास, ओ विकास, कहाँ है तू? बाहर निकल। आज तेरा पैसे चुकाने का आखिरी दिन है। जल्दी पैसे लेकर बाहर आ। मालिक, आपको तो पता है मेरे पास पैसे नहीं हैं और आपको देने के लिए मेरे पास एक भी रुपए नहीं है। और जो भी 100-200 रुपये कमाता हूँ वो राशन में ही ख़त्म हो जाते हैं और इस समय मुझे कहीं काम भी नहीं मिल रहा है, तो मैं आपके पैसे कहाँ से चुकाऊँ? देख, इन सब का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ और जब भी हम लोग कर्जा मांगने आते हैं तो हमेशा बहाना बनाता रहता है। नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। और मैंने आपसे जितने भी पैसे लिए हैं मैं सारे के सारे आपके पैसे दे दूँगा। और साहब, मैं खुद ही इतना परेशान हूँ और मुझे कहीं काम भी नहीं मिल रहा है और मेरी बहन भी शादी करने वाली आ गई। और साहब, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा। और साहब, आप परेशान मत होइए, जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं सबसे पहले पैसे आपके दूंगा और अपनी बहन की शादी बाद में करूंगा। मुझे नहीं लगता है कि तू इस जन्म में हमारा कर्जा लौटा पाएगा, इसलिए हमने तेरे लिए दूसरा रास्ता सोच रखा है। कौन सा रास्ता साहब? रास्ता रास्ता ये है कि ये जो तेरा घर है और जो तेरी जमीन है वो तू हमारे नाम कर दे, तेरा सारा कर्जा माफ हो जाएगा। साहब, आप ये कैसी बातें बोल रहे हैं? मेरे पास यही तो एक छोटा सा घर है और थोड़ी सी तो खेती है जिसमें मैं साल भर का अनाज पैदा करता हूँ। और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं होते कि मैं दुकान से राशन लाकर खा सकूँ। और साहब, मुझ पर इतना बड़ा जुर्म मत करिए, मुझसे मेरा घर और खेती मत छीनिए। बंद कर अपनी ये बकवास और चुपचाप इन कागजों पे साइन कर दे। नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए, मैं इन कागजों पर अंगूठा नहीं लगाऊंगा। अंगूठा नहीं लगाएगा? लेकिन क्यों नहीं लगाएगा? साहब प्लीज ऐसा मत कीजिए, ये घर और ये जमीन हम लोग से मत छीनिए। मेरे भैया आपका कर्जा जल्दी लौटा देंगे। छीन नहीं रहा हूँ, अपना कर्जा अदा कर रहा हूँ और तू चुपचाप इन कागजों पे अंगूठा लगा दे, क्योंकि तेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। नहीं साहब, मैं अंगूठा नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाएगा? नहीं साहब, नहीं लगाऊंगा मैं। तुझे अंगूठा तो लगाना ही पड़ेगा। नहीं साहब, छोड़िए मेरे भैया को। नहीं लगाएगा? चल तू हट। नहीं छोड़ो लगाएगा? मेरे, प्लीज आप छोड़ दीजिए मेरे भैया को, प्लीज। साहब, मेरी बहन को छोड़ दो, मैं अंगूठा लगाने के लिए तैयार हूँ। शिवा, फाइल दे और इससे अंगूठा लगवा। अब चुपचाप चला जाए यहाँ से और दोबारा इस घर के आसपास दिख भी मत जाना, समझा? निकल। चलो, अब हम लोग भी चलते हैं। हाँ।
क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे और हम लोग का क्या होगा? अरे मिश्रा जी, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये डील मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है और ये डील मुझे हर हाल में पूरी करनी है। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, लेकिन पहले कहीं काम मिल जाए जिससे हमें रात के खाने का इंतज़ाम हो जाए और कम से कम भूखे तो नहीं सोना पड़ेगा। और रही बात रहने की, तो वो बाद में देख लेंगे और वही होगा जो भगवान ने सोचा होगा। और साहब लोगों ने हमारी मजबूरी नहीं समझी और हमें हमारे घर से निकाल दिया। साहब लोगों ने हमारी मजबूरी ना समझ के बहुत बड़ी गलती की है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने हमें घर से बाहर निकाल दिया, ये उनकी बहुत बड़ी गलती की। तुम परेशान मत हो, मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगा और फिर हम कहीं रहने की व्यवस्था बना लेंगे। तुम्हें मेरे रहते हुए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन भैया, जब तक आपको काम नहीं मिल रहा है तब तक हम लोग कहाँ जाएंगे और कहाँ रहेंगे? अरे मिश्रा जी, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि तब तक हम लोग क्या करेंगे। आप लोग कौन हो और आप लोग कहाँ से आए हो? मैंने आप लोगों को यहाँ पहली बार देखा है, बताइए। साहब, हम लोगों का गांव यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है और हम लोग वहाँ से आए हैं। वहाँ पर एक साहब ने हमारे घर और हमारी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया और हमें हमारे घर से भी निकाल दिया और तब से हम दोनों भाई बहन इधर उधर भटक रहे हैं। क्या जबरदस्ती कब्जा कर लिया? लेकिन क्यों? साहब, बात यह है कि हमारे बाबूजी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी और हमें उनके इलाज के लिए साहब से 3 लाख का कर्जा ले लिया और उस बीच हमारे बाबूजी नहीं बचे और वो कर्जा भी हमारे ऊपर हो गया और उसी की वजह से वो लोग हमारे घर पे रोज़ पैसा मांगने आते थे। और मैं एक जगह नौकरी भी करता था। मैं सोचता था कि नौकरी करके उनका सारा पैसा अदा कर दूंगा, लेकिन फिर मुझसे मेरी नौकरी भी छूट गई और मैं उनका पैसा भी नहीं दे पाया और उन्होंने हमारी ज़मीन पर और हमारे घर पे ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया और फिर हमें घर से बाहर भी निकाल दिया। ये तो उन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया। उन लोगों को तुम्हारे घर और तुम्हारी ज़मीन पे ज़बरदस्ती कब्जा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब आप लोग कहाँ जाओगे और कहाँ रहोगे? पता नहीं साहब, हम लोग क्या करेंगे और कहाँ जाएंगे। अगर आप लोग चाहो तो मैं आप लोगों की कुछ मदद कर सकता हूँ। आप लोगों की रहने की व्यवस्था भी हो जाएगी और वहाँ काम करेंगे तो आप लोगों को पैसे भी मिलेंगे। आप लोग मेरे वहाँ चलिए, मेरे वहाँ थोड़ा बहुत काम रहता है। आप लोग मेरे वहाँ काम करेंगे तो आप लोगों को पैसे भी मिलेंगे और थोड़ी दूर पे मेरा एक पुराना घर है। आप लोग वहाँ साफ़ सफाई करके रह सकते हैं और वहाँ आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारा सहारा बने। और एक वो साहब थे जिन्होंने हमारा घर और हमारी ज़मीन हमसे छीन ली और आप एक साहब हो जो हमारी इतनी मदद कर रहे हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे धन्यवाद की कोई बात नहीं है। अब चलो मेरे साथ। बहन, तुम भी आओ। आप लोग यहीं रहेंगे और आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है? और ये लो चाबी और जाओ, मैं अभी आप लोगों को खाना भिजवाता हूँ। ठीक है मालिक। ठीक है, जाओ। आइए, देखो तुम दोनों को यहाँ काम करना है। यहाँ पे थोड़ी बहुत जो घास है वो काट देनी है और यहाँ पे बराबर कर देना माटी डाल के। ठीक है? ठीक। और देखो वहाँ पे वो देखो फरुआ रखा है और वहाँ पे तसला रखा है। ठीक है, काम करो। जाओ।
अरे बहन, तुम कहाँ आ रही हो? तुम घर जाकर आराम करो। नहीं भैया, मैं आराम करूं और आप काम करें, ऐसा नहीं हो सकता। मैं भी आपके साथ काम करूंगी। अरे नहीं बहन, तुम सुबह से काफ़ी थक गई होगी। तुम घर जाकर आराम करो, मैं काम कर लूँगा। और तुम्हें मेरे रहते हुए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं काम कर लूँगा। तुम जाकर आराम करो। नहीं भैया, आराम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वैसे भी हम दोनों लोग जब काम करेंगे तो ज़्यादा पैसे कमाएंगे और काम भी जल्दी हो जाएगा। अब इतना मत सोचिए, चलिए। अरे भैया, आप यहाँ बैठे हो? हम लोग आपको कब से घर पे ढूंढ रहे थे। अरे हाँ, मैं ऐसे ही बैठा था। ये बताओ, प्लाटिंग का क्या हुआ? हाँ भैया, वो पूरा काम खत्म हो चुका है। अरे भैया, लेकिन ये लोग कौन हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं? अरे मैंने इन लोगों को यहाँ काम करने के लिए रखा है। सुनो, यहाँ आओ। इनसे मिलो, ये दोनों मेरे छोटे भाई हैं। भाई, ये दोनों लोग मुझे गांव के बाहर जो प्लाटिंग है वहाँ पर बैठे मिले, लेकिन इन दोनों के साथ बहुत ही गलत हुआ। वही साहब है जो इनके घर पर और इनके ज़मीन पे ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया। इन लोगों ने अपने बाप की बीमारी में पैसे लिए थे और ये लोग बहुत ही गरीब हैं, इसलिए उन लोगों का पैसा चुका नहीं पाए। पता नहीं वो लोग कौन थे जो इन लोगों की गरीबी नहीं समझे और इनका घर और इनकी ज़मीन दोनों छीन ली। अच्छा ठीक है, तुम लोग जाओ, काम करो जाके। ठीक है साहब, आओ बहन। अच्छा सुनो, तुम लोग जो गुप्ता जी हैं उनके वहाँ चले जाओ और पेमेंट ले लो, मैंने कॉल कर दिया है। ठीक है भैया, हम लोग अभी जाते हैं। ठीक है, जाओ। चलो।
अरे साहब, हम लोग तो काम ही कर रहे थे, वो धूप थोड़ा तेज़ हो रही थी तो इसलिए पानी पीने बैठ गए। हाँ साहब, आप मेरे भैया को मत मारिए, वो धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी ना, इसीलिए हम लोग बस पानी पीने बैठ गए थे। मालिक, आपने जो हमारे लिए किया है वो दुनिया का कोई भी इंसान नहीं करता। मैं भगवान से ये प्रार्थना करूँगा कि वो आपको बहुत कामयाब बनाए। अरे यार, तुम ऐसे हाथ जोड़ के मुझे शर्मिंदा मत करो। और मैंने तुम्हारी मदद इसलिए किया है कि तुम एक ईमानदार आदमी हो। और हाँ, अब तुम लोग अपने घर जाओ, अपनी बहन के लिए कोई अच्छा सा लड़का देख के उसकी शादी की तैयारी करो। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, जाओ।